वेलकम टू एडम एकेडमी। मैं हूँ आरिफा। आज हम 9th चैप्टर सीखेंगे, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में वी विल सी हाउ ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस एंड हाइट ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्चुअल मेजरिंग। ठीक है, इसके पहले हम ट्रिग्नोमेट्री बेसिक फंक्शंस इस चैप्टर में सिर्फ मेन आएंगे, साइन कॉस टैन। साइन, अभी एंगल ए बनाएंगे तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए। ओके, तो ये बेसिक फंक्शंस यूज़ होता है एप्लीकेशंस में। जैसे आपको मेन आना चाहिए, व्हाट इज़ साइन। साइन मतलब क्या है? सो दिस इज़ ऑपोजिट साइड, एंगल का ऑपोजिट साइड होगा, दिस इज़ ऑपोजिट। ओके, एंड दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड दिस इज़ एडजेसेंट। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ना व्हाट इज़ साइन? साइन इज़ ओ बाय एच, ओ बाय एच, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज। कॉज ए बाय एच, ए बाय एच, एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज। टैन ओ बाय ए, ओ बाय ए। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन एप्लीकेशंस। आपको ये आ गया तो आप एप्लीकेशंस ईजी से कर पाएंगे। अभी फर्स्ट समझो, फॉर एग्जांपल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है और आपको इसका वैल्यू दिया गया है और इसको आप फाइंड आउट करना है। तो ये दो साइड्स, ओके, ये एंगल है, यहाँ पे एंगल होगा। तो अगर आपको ए साइड दिया गया है और इसको आप फाइंड आउट करना है तो समझो दिस ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, ये होगा, साइन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। अगर आपको इस साइड दिया गया है और यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है तो आप कौन सा लेंगे? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, दैट विल बी कॉस। ठीक है, तो ये मेन आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज़ करने वाले हैं इस एप्लीकेशन में। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैल्यूज़ भी ऐसा मतलब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें, 2 या 3 बार ध्यान से पढ़ें और आप वैल्यूज़ मार्क करें बेस्ड ऑन द क्वेश्चन। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अगर यहाँ पे डालना था आप यहाँ पे डाल दिए तो कम्प्लीटली आपका सम गलत हो जाएगा। आपको बहुत केयरफुली 2 या 3 बार आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फिगर खुद ही से ड्रॉ करना है। आपके एग्जामिनेशन में फिगर्स नहीं देंगे, यू विल बी लकी अगर आपको फिगर दिया गया है तो, अदरवाइज यू ओनली नीड टू ड्रॉ द सिंपल डायग्राम, ओके, टू रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंड वी नीड टू डिटरमाइन कि वहाँ पे हाइट पूछा गया है या फिर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहें, दैट यू शुड बी डिटरमाइन टू इट, मतलब क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। यहाँ पे सिर्फ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करने वाले हैं वो आपको ध्यान देना है, और साइन कॉस टैन पे आप ध्यान देना है, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यूज़, ओके, 30 डिग्री, 60 डिग्रीज के वैल्यूज़ और 45 डिग्रीज के वैल्यूज़। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये हमेशा आपको याद रखना है। ये अगर आप थोड़ा सा वैल्यूज़ में आप मिस्टेक करेंगे तो सारा सम गलत हो जाएगा। दिस इज़ वेरी वेरी इजी चैप्टर गाइस, एंड यू विल एन्जॉय लर्निंग दिस। ओके, और आप देखिए फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है और या फिर टावर बोलेंगे, और ये ग्राउंड लेवल है। ओके, आप यहाँ पे आप समझो कि आप यहाँ पे खड़े हो और कुछ स्पॉट कर रहे हो, ऊपर की तरफ देख रहे हो। ओके, तो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ऐसे आप ऊपर की तरफ देख रहे हो। सो दिस विल बी कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। इसको हम बुलाएंगे लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ओके, तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर की तरफ विद द लाइन, दैट इज हॉरिजॉन्टल लेवल है ये, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लेवल। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लेवल जब ऊपर देख रहे हो, दिस विल बी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, सो ये होगा लाइन ऑफ साइट, आप कहाँ तक देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज लाइन ऑफ साइट। तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। और
दिस एंगल जो फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ एलिवेशन कहा जाता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। सिमिलरली आप ऊपर खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो और एक ऑब्जेक्ट को स्पॉट कर रहे हो नीचे, ओके आपकी आंखों से जो लेवल बनता है दैट विल बी हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये जो लाइन फॉर्म होती है इसको बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। ओके तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लेवल अपने आंखों का जो लेवल आता है दैट इज कॉल्ड एज हॉरिजॉन्टल लेवल। जो नीचे जो चीज़ स्पॉट कर रहे हो, जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर से। ओके दिस एंगल ऑफ डिप्रेशन, अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया गया सो दिस एंगल इज ऑल्सो वेरी इजी, इट इज़ अ जेड शेप ऑल्टरनेट एंगल। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री होगा, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू शुड नो मेनली एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, लाइन ऑफ साइट क्या है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। ओके तो इस चीज़ से लेके हम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स अभी हम एक्सरसाइज 9.1 की तरफ बढ़ेंगे। अ सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope. This is a rope. He's climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Vertical pole to the ground it has been tied. Find the height of the pole. So we need to find out this pole, okay, height of the pole. If the angle made by the rope with the ground level, rope and with the ground level is 30 degrees. So this side we need to find out, this already been given, that means this is a opposite side, ये वाला opposite side है, opposite और hypotenuse बन जाएगा sine, okay, so sine 30 degrees, sine 30 degrees is equal to AB by AC, AB by AC, sine 30 is 1 by 2 which is equal to AB we need to find out and AC will be 20. इस 20 को उस तरफ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी आर गोना गेट 20 by 2 is equal to AB. 2 ones are 2 tens are. Therefore, AB is equal to 10 meters. That's it students. So what is the height of the rope? Height of the pole will be 10 meters. That's it students. अभी सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। A tree breaks down to a storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degrees. So ये वाला ट्री है, ओके दिस इज़ अ ग्राउंड है, ग्राउंड लेवल। अब टूट के ना ड्यू टू स्टॉर्म एक पोर्शन टूट के ग्राउंड पे पड़ा है, ओके टचेस द ग्राउंड एट 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज। Now the distance between the foot of a tree, ये जो है foot of a tree to the point where the top, ये जो top जो है ये टच हो रहा है ग्राउंड को, so it is making 8 meters, okay 8 meters बन रहा है। Find the height of a tree, ये पूरा height हमको find out करना पड़ेगा, ये पूरा height। ठीक है तो अब हम क्या करेंगे, नेम करेंगे, दिस इज A B C D, नेम कर लो। अभी पूरा ट्री का है ना हाइट फाइंड करना पड़ेगा, तो हमको ए पार्ट फाइंड करना है और ए पार्ट। तो यहाँ पे जो मार्क करो कि कौन सा पार्ट फाइंड करना है, तो अभी दो फाइंड करना पड़ेगा। एक होगा मतलब यहाँ पे बी सी और बी डी। तो बी सी यहाँ पे देखो, दिस इज ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट। तो क्या बनेगा, टैन। चलिए टैन ऑफ 30 degrees is equal to BC upon CD. Tan 30 will be 1 by root 3 is equal to BD we need to find out, BC we need to find out by CD होगा 8 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, therefore BC is equal to 8 upon root 3 meters, root 3 meter। तो ये वाला हमको मिल गया। तो अभी ये देखो AB is same as BD, AB is same as BD,
ठीक है, अभी हम क्या कर, ये वाला फाइंड करना पड़ेगा, दैट इज़ बी डी फाइंड करना पड़ेगा. सो दिस विल बी हाइपोटेन्यूज एंड एडजेसेंट. तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ले लो. Adjacent and hypotenuse will be cos. So cos 30 degrees is equal to, what is cos? A by h, A by h, that is CD upon BD, CD upon BD. What is cos 30 is root 3 upon 2 is equal to, CD is 8 and BD is equal to AB, BD is equal to AB. अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो √3 AB is equal to 2 8 16. Therefore AB is equal to के बाद जो भी उसको पहले लिख लो 16 अपॉन √3 मीटर्स, 16 अपॉन √3 मीटर्स. तो हमको दो भी वैल्यूज मिल गए, AB और BC. अब हम क्या करेंगे, हाइट ऑफ अ ट्री फाइंड करना पड़ेगा. सो हाइट ऑफ अ ट्री, height of the tree, height of the tree AC, पूरा हाइट कितना है, AC है. AC is equal to AB plus BC. ठीक है स्टूडेंट्स, AB plus BC. नाउ AB का वैल्यू कितना है, 16 अपॉन √3 प्लस BC विल बी 8 अपॉन √3. दोनों डिनोमिनेटर सेम है. ओके स्टूडेंट्स, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे. 16 प्लस 8 इज़ 24 अपॉन √3. अब यहाँ पे देखो कि 24 जो है 3 के टेबल में जाता है या नहीं. अगर जाता है तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. जो √3 है तो उसी को डालो √3 अपॉन √3, विच इज़ इक्वल टू 24 √3 अपॉन √3 इंटू √3, √3 स्क्वायर विल बी 3. Okay, 3 1s are 3 8s are 24. So which is equal to 8 √3 meter is the height of the tree. That's it students. चलिए स्टूडेंट्स, अभी थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर अ चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at the height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degrees. तो एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो है ना स्लाइड्स बच्चों के लिए इंस्टॉल करना चाहती है. तो जो बिलो 5 ईयर्स है उनका छोटा स्लाइड होगा, राइट. तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगी. ओके, ये होगा छोटा स्लाइड. ओके, जिसका हाइट है 1.5 मीटर होगा एंड इज इंक्लाइंड एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज, ये वाला 30 डिग्रीज. ठीक है. नाउ वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर. तो और एक दूसरा स्लाइड होगा विच इज़ वेरी स्टीप, नॉट वेरी स्टीप, स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर is and inclined at an angle of 60 degrees. This is 60 degrees. What should be the length of the slide in each case? So इसका length हमको find करना पड़ेगा दोनों sides के. तो let us name this as A, B, C, D, E, F करके नेम करेंगे. ठीक है. अभी यहाँ पे देखो, ये वाला देखिए, दिस इज ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, ये वाला फाइंड करना पड़ेगा. ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेना है, साइन. ठीक है. दिस इज साइन 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, साइन इज O by H, opposite by hypotenuse, O by H, that is AB upon AC. Sin 30 will be 1 by 2, which is equal to AB होगा 1.5 डिवाइड बाय AC. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. दिस इज AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5 which is equals to 3 meters, which is equal to 3 मीटर. ये बन गया. अभी यहाँ पे चलेंगे तो यहाँ पे स्लाइड का ओके लेंथ फाइंड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो ऑपोजिट है, ऑपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ढूंढना पड़ेगा. तो सेम वी आर गोइंग टू गो विथ साइन 60 डिग्रीज.
Sine 60 is equal to, that is opposite by hypotenuse, O by H, that is dE upon dF, dE upon dF, which is equal to sine 60 will be root 3 by 2. dE is 3 meters divided by dF we need to find out. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, रूट 3 dF, ओके, क्रॉस इज इक्वल टू 6. दिस इज dF इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 3. अब यहाँ पे चेक कर लो कि 6 3 के टेबल में जाता है या नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे. रूट 3 अपॉन रूट 3 विच इज इक्वल टू 6 रूट 3 अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. ठीक है, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो हमको मिल गया 2 रूट 3 मीटर्स. दिस इज dF. I hope you students have understood this. चलिए स्टूडेंट्स अभी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. ये टावर है, ओके, टॉप ऑफ द टावर है. एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ये वाला ग्राउंड है. एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर देख रहे हैं ऐसे. विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. 30 मीटर अवे है यहाँ से यहाँ तक. 30 मीटर इज 30 डिग्रीज. ये समझना है आपको. ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना पड़ेगा. आपको शायद समझ में आ गया क्वेश्चन. टॉप ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं. ओके, ये वाला टावर है. इसका फुट और पॉइंट का डिस्टेंस होगा 30 मीटर और इवन द एंगल ऑफ एलिवेशन देखे है 30 डिग्रीज. अब हमको ये साइड फाइंड करना पड़ेगा. सो लेट मी नेम दिस एज A, B और C. ठीक है, और दिस इज़ ऑपोजिट साइड. मैं बार बार कह रही हूँ कि हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेंगे जो है साइन कॉस टैन, उसी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. ठीक है, ऑपोजिट, ये ऑपोजिट साइड है और ये एडजेसेंट है. ऑपोजिट और एडजेसेंट बन गया टैन. ठीक है, tan of 30 degrees is equal to opposite is AB upon adjacent is BC. tan 30 is 1 upon root 3 is equal to AB हमको फाइंड करना पड़ेगा upon this is 30, BC is 30. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ पे भेज दो तो हमको मिलेगा 30 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू ए बी. ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 30 अपॉन रूट 3. अब ये चेक करो कि 30 जाता है या नहीं. 3 के टेबल में जाता है तो हम रैशनलाइज करेंगे. रूट 3 अपॉन रूट 3 वो चेक करना पड़ेगा. जाता है तो कर लो, नहीं जाता है उसको वहीं पे स्टॉप कर दो. सो विच इज़ इक्वल टू, सो 30 रूट 3 डिवाइड बाय रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ 3 1 ज़ा 3 10 ज़ा 30. सो विच इज़ इक्वल्स टू 10 रूट 3 मीटर. सो ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल टू 10 रूट 3 मीटर. दैट्स इट. आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस विल बी द हाइट ऑफ द टावर. अभी हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे. अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर अबाव द ग्राउंड. ये वाला ग्राउंड है. ठीक है, और द काइट इज फ्लाइंग above the ground. Above the ground, this is 60 meters. The string is attached to the kite is temporarily tied to the point on the ground. कहीं भी ये जो string है इसकी, this is a point on the ground. The inclination of the string with the ground, ये इसका string और with the ground का इसका inclination होगा 60 डिग्री. 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसका लेंथ हमको फाइंड करना पड़ेगा. अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये लूज नहीं होना चाहिए, एकदम टाइट से बनना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वाला हो गया. अभी ये एंगल है,
ये हो गया ऑपोजिट साइड और ये हाइपोटेन्यूज। क्या फाइंड करना पड़ेगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट मीन्स दैट इज हाइपोटेन्यूज की तरफ है, ठीक है। ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज विल बी साइन। सो साइन 60 degree is equal to, so let me name this as A B C, ठीक है। now AB opposite by hypotenuse O by H, AC, sin 60 is √3 by 2 which is equal to 60 upon AC। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो √3 AC is equal to 60 into 2 is 120. Now AC is equal to 120 upon √3। ये याद रहे, इज इक्वल टू के बाद जो भी आएगा वो पहले डालो, ओके, बाय √3। अब चेक करो 120 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट? यस, इट इज़ डिविजिबल। अगर डिविजिबल है तो हम रैशनलाइज करेंगे √3 अपॉन √3 विच इज इक्वल टू 120 √3 अपॉन 3। √3 into √3 is 3, ठीक है। 3 1s are 3 4s are 12 and this 0 which is equal to 40 √3 meter। ओके स्टूडेंट्स, 40 √3 मीटर। तो ये हो गया द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग।